शामिल करें। जबकि पूरी कौम जो थी वो इस बात के ऊपर कमिट थी कि जी मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और यहाँ पे आके क्या हुआ कि सारी गेम जो है वो पलट गई। और अब मियाँ साहब की जो खामोशी है उसके बारे में कोई आप अपना तजिया फरमाएं कि उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है, क्या बात है। देखिए, जब ये मियाँ साहब लंदन में थे तो उस वक़्त एक तासुर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट तो सपोर्ट करेगी, मगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी भी नहीं है और हमें इतना नुकसान नहीं हुआ ये जो हमारी पीडीएम गवर्नमेंट चली है। और आप अगर वापस आएंगे, लोग उनको कह रहे थे, तो आपका जो सपोर्ट बेस है वो बाहर निकल आएगा और सब इस आप ही के इंतज़ार में है, पार्टी रिवाइव हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अश्योरेंस भी ये दिए गए कि आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मियाँ साहब ने कहा ठीक है, फिर ज़ाहिर है पार्टी के लिए तो करना था और वो अपने केसेस भी ख़त्म कराने थे, तो वो आ गए। उन्होंने आके देखा कि ठीक है, उस वक्त पोल्स भी आ रहे थे कि नून लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है मियाँ साहब के आने के बाद। जैसे जैसे केसेस ख़त्म हो रहे थे तो पोल्स ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है और गैप जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा और मेरा ख्याल है नून लीग ने भी यही सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत धक्का लग गया तो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है। और मियाँ साहब ने आके ये भी बयान दिया कि मेजॉरिटी मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मेजॉरिटी मिल गई तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर ना मिली तो फिर मुशावरत से फैसला होगा। तो मतलब है कि उनका ये खामोश क्यों है, बस क्विकली बता दें। खामोश इसलिए हैं कि वो मेजॉरिटी नहीं मिली और लंदन तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, वो आना जाना रखेंगे, मगर आपने देखा वो जो नेशनल असेंबली में जो गए हैं ना, वो इसीलिए गए हैं कि वो आप अपना हाथ रखना चाहते हैं एज अ सीनियर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि द बटॉन, वो जो फौजी एक दूसरे को देते हैं जब वो भाग खत्म होता है रिटायरमेंट के बाद, तो आर्मी चीफ कहता है ये लो, वो सोटी फड़ लेता है, वो कहता है जाओ तुसी। तो मियाँ साहब ने किया कि उन्होंने कहा कि मैं तो एल्डर स्टेट्समैन, मेरा रोल तो रहेगा गाइडेंस का। मैं अपनी बेटी को उसका फ्यूचर मैं बनाता हूँ, उसको पंजाब में उन्होंने कंसेशन ये ले ली है। क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि मरीम को हम पंजाब नहीं देंगे, सेंटर में जाए। शहबाज साहब भी शायद ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे हमजा को। तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली के अंदर हुई है कि चल तू फिर उठे तो मरीम इत्थे और मैं बाहर बहना, मगर मैं असैम्बली बवांगा और मैं इत्थे बवांगा तो तू इत्थे बवेंगा। ठीक है। क्योंकि इत्थे बहंदा लीडर ऑफ द हाउस। हाँ ठीक है। ऑन द राइट साइड, लास्ट सीट, फर्स्ट सीट, बिल्कुल जैसे हिस्ट्री में आप देखा मियाँ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, शहबाज साहब उनके लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, शहबाज साहब के लेफ्ट पे इसाक डार साहब। तो फिर आ गए हैं अपने आसिफ जरदारी साहब। नहीं, वो इसाक डार साहब नहीं, आसिफ सर ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं। जी, मुस्लिम लीग की क़यादत में। और उधर फिर आसिफ जरदारी साहब है और बिलावल भुट्टो। तो ये पैकिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, ये बन गया और इसी में इशारे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल दिलचस्पी रखेंगे पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी, और उनके राब्ते रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और उनके राब्ते रहेंगे पार्लियामेंट के साथ भी, और उनके राब्ते प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रहेंगे। और ज़रूर ये आयन मुमकिन है कि वो काबीना के अंदर एक आध बंदा अपना रख दें जो कि उनको रिपोर्ट करे और बताए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और खैर पंजाब में तो उनको सारी खबरें मिलती रहेंगी। चले, वो इसहाक डार साहब, परवेज़ रशीद साहब तो पहुँच गए। हाँ, परवेज़ रशीद साहब पंजाब की सतह पर तो मौजूद है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब इस बात को बॉदर करेंगे कि वो ये पता करवाएं कि किसने उन्हें लंदन में मिसगाइड किया या सिचुएशन को मिसरीड क्यों किया? नहीं, कोई मिसगाइड मिसलीड नहीं किया। एक तज्जिया था कि इट विल बी गुड। इंटरनल सर्वे भी हुआ ना पंजाब। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ वो मिसलीड नहीं किया। ओके, ठीक है। एक ख्वाहिश थी, एक होप थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि इतना बुरा भी नहीं होना, ठीक हो जाएगा, कोई बात, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और बाकी हो जाएगा। कुछ ना कुछ मिल मिला के कर ही लेंगे, लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हुए। आप कुछ मजीद जानना चाहें तो नंबर आपके सामने, इस पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है। शो में एक बार फिर खुशामदेद। और जैसे हस्बे वादा हमने कहा था कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ऐड करेंगे, तो सिट साहब सबसे पहले उमर साहब हैं दुबई से, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जितनी तादाद नौजवानों की इस टाइम है और उनके तासुरात कुछ अच्छे नहीं हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और आने वाले 4-5 सालों में और भी नौजवान आ जाएंगे, वोटर भी आ जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी और साथ में ये पार्टियां भी, क्योंकि जो कुछ करती है इस्टेब्लिशमेंट, आगे कुर्सियों पर तो ये बैठे हुए हैं और इन्होंने वोट भी पब्लिक से लेना है। आयशा, ये बहुत अहम सवाल है। ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, इसका जवाब जो है उसके साथ ताल्लुक़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वजह तो इसलिए कि इस दफ़ा भी ये जो नौजवान तबका है उसने सारी टेबल्स को पलट दिया, क्योंकि जितने नए नौजवान आए हैं आफ्टर 5 years,
उनकी तादाद कोई 2 करोड़ के करीब जी। और इतने ही फिर आगे आने वाले हैं 5 साल के बाद। जी। इन्होंने तो तबाही कर दी है। इनको ना इस्टेब्लिशमेंट समझ सकी कि ये क्या चाहते हैं, ये इनकी सोच क्या है, ना इनको नून लीग समझ सकी। और पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं समझने की वो और वोट लेते हैं वहाँ। नौजवान हो या जो भी हो, सिंधी नेशनलिज्म का वोट है। अच्छा। जहाँ आपने कम से कम 2 प्राइम मिनिस्टर्स आपने उनका खून दिया हो तो ये फिर सारी उम्र के लिए एक किस्म का वोट बन जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो उनको फिक्र नहीं है नौजवानों। एमक्यूएम को फिक्र है, इसीलिए इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है कि एमक्यूएम जीती भी है कि नहीं जीती, ये जिता दिया गया। क्योंकि वहाँ भी यही है कि नौजवान जो है वो तो इमरान खान को वोट डाला। अब बात यह है कि ये इनको समझने की ज़रूरत है कि ये नौजवान तबका क्यों। अब मैं आपको, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सवाल के जवाब में, उन्हें चाहिए कि इंटरनेट पे जाएं और वहाँ टाइप करें ब्रिटिश काउंसिल यूथ सर्वे, जो कि 2007 में हुआ था। अच्छा। या 2006 में। ओके। ब्रिटिश काउंसिल लाहौर ने एक यूथ सर्वे, बहुत बड़ा यूथ सर्वे करवाया था। ओके। उसके अंदर जो बच्चों ने उस वक्त, जो यूथ था, उन्होंने क्या जवाब दिए बहुत से सवालों के ऊपर, मुझे याद है जब मैंने वो पढ़ा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अगर इमरान खान ये पढ़ लिया ना उसने, और उसने बिल्कुल यही पॉलिसी इख्तियार कर ली कि जो यूथ जो बातें कर रहे हैं तो ये जीत जाएगा। पता नहीं उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मगर किसी स्टेज पे उसको भी समझ आ गई और उसने वही बातें कही हैं जो कि उस सर्वे में लिखी हुई हैं कि अब जो यूथ आ रहा है वो क्या देख रहा है और क्या नहीं, और उसके पास ये आ गया है जी। और दुनिया वो देख रहा है जी। अब दुनिया के साथ आपको कंपेयर कर रहा है। तो वो तो आप पुराने ज़माने तो गए कि ट्रेडिशनल वोटिंग कन्वेंशनल कुछ भी वो सब फारग हो गया। ये अब वो लोग हैं जिनको आज़ादी और आज़ाद सोच का अब एक शऊर आ गया है। They judge themselves, मतलब वो खुद, सारी दुनिया देख रहे हैं। हाँ, खुद फैसला कर लेते हैं नैरेटिव तो अब वो, और जब कर लेते हैं तो वो घर वालों को आके फिर उंगली उठा के करते हैं कि आप क्या करते रहे हैं, आपकी वजह से आप फेल हो गए, आपकी जनरेशन, आप यहाँ तक हमें ले आए हैं कि हमें अब नौकरियाँ नहीं मिलती इसमें। आपने चोरों को और लुटेरों को और इस्टेब्लिशमेंट को और फैशिस्ट को आपने मौका दे दिया और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम तो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। हर सर्वे ये शो करता है कि बहुत यंग लोग जो है वो कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब वो ब्रेन ड्रेन भी है और नॉन ब्रेन ड्रेन भी है ना। ज़्यादातर तो ब्रेन ड्रेन उनको तो यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना, ब्रेन वालों को तो, मगर जो जिनको नहीं मिलता है वो उसके लोअर क्लासेस है ना। हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो मैन पावर की है, नॉट ब्रेन पावर। हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा ब्रेन पावर नहीं है ना, सिवाय डॉक्टर्स के जी, और बाकी तो खास नहीं है ना, लेबरर ही है ना। इंडिया की जो है वो ब्रेन पार जाती रही है, लेबर भी गई है मगर उनकी ब्रेन ड्रेन भी होती रही है। इसीलिए अब आप देखेंगे जो सारी टॉप की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसको भी आप ले लें, उसके सारे को जो CEOs हैं इंडियन, सारे इंडियन, कोई इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियन इंडियंस हैं। तो मतलब है कि दे हैव द ब्रेन पावर एक्चुअली वहाँ से गया है, क्योंकि उनकी तालीम बहुत हाई क्वालिटी की है। उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे वेरी हाई क्वालिटी, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एजुकेटेड पीपल हु कैन डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनको वो ले जाते हैं बाहर वाले। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारा तो एक भी CEO नहीं है किसी बिग मल्टीनेशनल का, ठीक है। तो हमारी, मगर ये बच्चे जाना चाहते हैं यहाँ को, नज़र कुछ नहीं आ रहा उनको यहाँ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की समझ आनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है उनको पहले समझ नहीं आई। उनका ये असेसमेंट था, मैं अब आज आपको अपना तज्जिया दे रहा हूँ कि उनका इस्टेब्लिशमेंट का ये जो हुआ है, पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जिताने के लिए तो RTS सिस्टम सिंपल सी चीज़ कर ली थी जी, कि जितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ट्रिक करके उतने घंटे के अंदर हम दिलवा देंगे। और उन्होंने टक करके 4 घंटे 6 घंटे के लिए RTS डाउन करके अपनी बनू के और पूरा कर दिया। और उस वक्त इशारा भी हो गया था सियासी जमातों को कि तुसी चैलेंज किया तो तुहाडी ऐसी तैसी, तो स्टॉप इट। यहाँ तक मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब को उनके लोगों ने कहा कि पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, कुछ लोगों को ख़रीदो फरोख्त करें, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, हम अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, मुझे याद है थी, यानी कि मतलब है कि कुछ यही था कि अब इसको करने दो। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अब ये नहीं चलेगा। अब नौजवान तबका जो है वो नहीं किसी की बात सुनता, और उसने अपने बड़ों को भी समझा लिया
कि हम आपकी बात भी नहीं सुन रहे, और उनको शेम डलवाई है कि आप आएँ। इसीलिए हुआ ये है कि जो जजेस हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अभी अभी नए वोटर्स बने हैं, उन्होंने इतना घर पे प्रेशर डाला हुआ है कि जो नून लीग के भी वोटर्स थे वो भी घबरा गए हैं बच्चों से, यंग लोग, और वो बड़े एग्रेसिव हैं। दिस इज द न्यू जनरेशन, जेड कहते हैं इनको जी, जनरेशन जी। तो अब जनरेशन जी को तो ना मैं समझता हूँ ना मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट समझती है। तो इसके ऊपर इनको समझने की कोशिश है कि इनको कैसे आपने हार्नेस करना है, इनको कैसे आपने साथ ले जाना है। और वो कोई तरीका नहीं है, आप इनको डंडे नहीं मार सकते, आप इनको रोक नहीं सकते इंटरनेट और ट्विटर और इन चीज़ों से, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको तब्दील होना पड़ेगा। आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें अगर आपने पंजाब पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि ये नौजवान तबका अक्रॉस द प्रोविंसेस, ये आपकी जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और जो वैल्यूज़ आपने इख्तियार की हुई हैं, ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अब बन गए ग्लोबल सिटीजन्स, वो सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं रहे। उनको अब इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसके ऊपर चैलेंज वो कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं कि अगली इलेक्शन तक अगर ये हुकूमत रह गई तो फिर तो ये, और इन्होंने ज़ाहिर अगर रह गई इसका मतलब है कोई कारकर्दगी की है, तो फिर तो ये अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंज करके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए दे कैन प्रॉबेबली पुट अप अ गुड फाइट। मगर इमरान खान साहब गेम में रहेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त ऐसे पकड़ा हुआ है यूथ ने उनको, और इमरान ने यूथ को पकड़ा हुआ है हैंड इन हैंड, और यूथ ने अपने वालिदैन को भी टाइट कर लिए। चलो अपने बड़ों को तो समझा लिए, पाकिस्तान के बड़ों को भी समझा लेंगे। अब पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बड़े हैं उनको समझना पड़ेगा, उनको अपने रवैया तब्दील करना पड़ेगा, उन्हें गुड गवर्नेंस देनी पड़ेगी, उन्हें यूथ के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सिर्फ लैपटॉप्स दे देना इससे काम नहीं चलेगा। ये पुरानी बातें हैं कि जी कुछ दे दियो कुछ दे दियो, अब तो पैसे ही नहीं है आपके पास कि आप जो देना चाहते हैं आप वो दे दें, ये बातें ही हैं। और ये जो जितनी आप ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा बैकलैश आएगा, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अगले 2-3 साल बड़े सख्त हैं। आप ये कह तो नहीं सकते कि सख्त हैं, मगर आपको सोचना चाहिए कि अब यूथ को कैसे आपने कंट्रोल नहीं करना, मगर साथ लेना, उनका सपोर्ट लेना है। और उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आप डेमोन्स्ट्रेशंस को रोकें, इमरान खान को गालियां दें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके लिए आपको बड़ी गहरी सोच पे जाना पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं अब वक्त आ गया ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का, जी अब वो कैसे होगी कि जी एक सारे मिल के कोई फैसला करें कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बने जिसके अंदर इमरान खान साहब भी बैठे। मगर वो कहते हैं 2 हाथ ताली 2 हाथ से बजती है, यहाँ तो ताली 5 हाथ से बजनी पड़ेगी। खान भी आना पड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी आना पड़ेगा, नून को भी आना पड़ेगा, पीपल पार्टी को भी आना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, अच्छा सही साहब को भी आना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है। और ये बड़े लोग जो हमारे हैं ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस किस्म की सोच के लिए। ये पता आप क्या सोच रहे हैं? क्या? और 5 साल तो मिल गए ना सानू, अगे देखी जाएगी की होएगा। उधर बिलावल भुट्टो असीं खड़ा कर देंगे यूथ वास्ते, इधर मरियम को खड़ा कर देंगे। ठीक है जी, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन एक्सेप्टेंस होगी या नहीं ये वो बात अलग है कि एक्सेप्टेंस बिलावल और मरियम की होगी या नहीं होगी एज कम्पेयर टू इमरान खान, वो तो एवरग्रीन रहेगा। और जितना आप उसको जेल में रखेंगे और जितना आप उसको परसिक्यूट या विक्टिमाइज करेंगे उतना उसका सपोर्ट बेस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ यू डील विद दिस इज द बिग क्वेश्चन। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, उन्हें देखना पड़ेगा कि अब हमने क्या गलती की है, क्या तस्लीम करना है एक जमहूरियत के लिए और एक सियासी जमातों को स्पेस देने के लिए। बिकॉज नून लीग तो पहले कहती रही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट को हमें स्पेस नहीं देती जी, पीपल्स पार्टी भी नून लीग भी, अब इमरान खान ने भी कहना शुरू कर दिया। तो अब ये है कि सब अब अच्छा से ये साहब तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ। अब मैं समझता हूँ कि आयशा के वक्त आ गया है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि अब आके पाकिस्तान को कैसे चलाना है। हाँ। जिस तरीके से वो चला रहे हैं और जिस तरीके से उनका ख्याल है वो चलाना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, बट आपके ख्याल में क्या टच किया यंगस्टर्स के हाथ को, दिल को, कि इमरान खान साहब का करिश्मा या उनका नैरेटिव? लेकिन नैरेटिव तो उनका जो है वो तो एक कल्ट किस्म का नैरेटिव है, वो हर बात कर देते हैं। मगर मेरा ख्याल है इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक कि जेन्युइनली वो एक तब्दीली की जो उन्होंने बात की, वो लोगों को पूरा समझ नहीं आती तब्दीली क्या, मगर उनको तब्दीली चाहिए। और वो कोई भी तब्दीली नहीं, किसी न किसी ने, कोई वोट की इज्जत कहता है और उसके बाद भाग जाते हैं उधर से, कोई कुछ और कहता है। तो मतलब है कि जो तब्दीली जो चाह रहे हैं वो तब्दीली अच्छी कोई बातें हों, अच्छी चीज़ आए हमारे मुल्क, वो चीज़ नहीं कोई कह रहा। स्वाए इमरान के झूठे वादे किए मगर बात तो की ना तब्दीली की।
भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए थे, उन्होंने भी तब्दीली की बात की थी। उन्होंने कहा था मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। 5 साल में उन्होंने नया पाकिस्तान किया, पुराना पाकिस्तान तोड़ दिया और नया ना बना सके, और क्राइसिस हो गई और मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ठीक है। खान साहब का भी यही काम चल रहा था कि वो पुराना पाकिस्तान तोड़ रहे थे और नया पाकिस्तान बना नहीं रहे थे, बातें ही हो रही थी। 4 साल उनको मिले, पौने 4 साल, और उन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। मगर इसीलिए मैं ये कहता हूँ उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो शायद बचत हो जाती नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। इन्होंने उस वक्त कराया नहीं, उस वक्त IMF का प्रोग्राम ले लिया और झूले लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गालियां पड़नी शुरू हो गई। और अब इनके अपने सपोर्टर्स जो हैं वो इनको कहते हैं कि तुसी कीता की साढ़े कीता की है। चले, हालात की नब्ज को समझने में सारी पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम रही अपने अपने वक्त पर, लेकिन अब नौजवानों की रम्स को समझना इन सब के लिए नागुज़ीर हो चुका है, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।